क्रिप्टो मार्केट पे पैसा कमाना तो मुश्किल है अगर आपको सही स्ट्रेटेजी सही तरीका मालूम नहीं है तो। और बहुत सारे लोग जो है वो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन कभी उन पैसों को अपना बैंक अकाउंट पे अपने पास जो है नहीं ला पाते हैं, वहीं पे वॉलेट पे देखते रहते हैं या कहीं पे अगर एड्रेसेस पे रहा है वहां पे देखते रहते हैं, या करोड़ों कमाने के बावजूद भी उनको जेल पे जाके चक्की पीसना होता है, जेल का दर्शन करना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया हूं 6 ऐसा पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स जो कि आपको जानना, आपको मानना, आपको इनमें अमल रहना, आपको इनमें डटे रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और सही तरीके से उसको अपना बैंक अकाउंट पे लाना चाहते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी जेल वेल का दर्शन करते हुए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो केबल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो आज ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट जो 6 पॉइंट्स है उनको मैं बताऊंगा, इसीलिए कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप लोग मेरा चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना। मेरा 90% जो व्यूअर्स है वो वीडियो देखते हैं जरूर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आप लोग एक लाइक आप लोग के लिए कोई मतलब इतना कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ बटन वहां पे प्रेस करना है, लेकिन वही एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। टारगेट है इस वीडियो में 100 लाइक्स जो है वो मिल जाए, उम्मीद है आप लोग पूरा कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। क्रिप्टो मार्केट पे देखिए बहुत सारे लोग जो है 90% जो लोग हैं वो फंडामेंटल का ऊपर बेस करके जो है क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, कॉइन्स को होल्ड करते हैं। देखिए आप टेक्निकल एनालिसिस तो अभी शायद 90-80% कॉइन्स में आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि उनका पास हिस्ट्री नहीं है, उनका बैकग्राउंड ही नहीं है, इसको देख के आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस हर कॉइन में आपको करना है, या तो मीम कॉइन हो या मतलब अगर फंडामेंटल्स हो उनका ट्विटर हैंडल पे हर जगह पे जाके आपको देखना है फंडामेंटली क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या कर रहे हैं, वो सभी कुछ चीजें आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उस कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है उसका ऊपर मेरा डिटेल्ड एक वीडियो है, बहुत सुंदर से मैंने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। उस वीडियो में मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको क्रिप्टो मार्केट पे अगर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, पैसा बनाना है, तो सबसे पहला पॉइंट को आपको मानना होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरों का बात सुन के आप फटाफट जाके उस कॉइन को बाय करने मत लग जाना, अपना फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना। पॉइंट नंबर 2, कभी आप लो नहीं पकड़ सकते। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम डिप में जो है बाय करेंगे, लो में बाय करेंगे और हाई में सेल कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लो कब आएगा, या अगर आप लो समझ के इसको बाय करेंगे ये इसके बाद और भी नीचे जाएगा, या अगर आप लो समझ करके एक साथ जो है सभी पैसा लगा देंगे इसके बाद अगर नीचे जाएगा तो आपका तो काम वहीं पे खत्म। इसीलिए लो आप पकड़ नहीं सकते, हाई आप पकड़ नहीं सकते, आपको एक टारगेट सेट करना है। लो कैसे पकड़ सकते हैं मैं बताता हूं आपको। आप अगर डीसीए करेंगे, एसआईपी जो हम बोलते हैं, डीसीए मतलब एक अगर आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप 100 रुपए करके आप वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करते जाइए। 100 रुपए आपने फर्स्ट वीक में इन्वेस्ट किया, फिर देखा नीचे, नेक्स्ट वीक में थोड़ा और नीचे गया, फिर वहां पे और 100 रुपए इन्वेस्ट करें। ऐसा करके डीसीए करके आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि क्योंकि आप तभी क्या होगा, एवरेज आउट करके आप एक लो पकड़ लेंगे। एक साथ अगर आप घुसना चाहेंगे लो पकड़ के तो वो पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ये किसी का लक जो है इतना फेवर करता है तो वो पकड़ सकता है, तो लो पकड़ना इम्पॉसिबल है। लो डायरेक्टली लो को आप बेस करके पकड़ नहीं सकते, इसीलिए आपको एवरेज आउट करके वहां पे डालना होगा ताकि आपका एक बहुत अच्छा जो है रिटर्न बन के निकले। और हाई पे आप कभी सेल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको एक टारगेट सेट करना है, या तो टाइम टारगेट सेट करना है या तो प्राइस टारगेट सेट करना है। वो सेट करके आपको रखना है, तभी आप मार्केट से जो है अच्छा पैसा जो है जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप या तो लो पकड़ने का चक्कर में मार्केट को क्रैश पे ही चले जाएंगे, या हाई पकड़ने का चक्कर में आप जाके उस प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप नजर रखिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आप कभी लो पकड़ नहीं सकते, एवरेज आउट करना है, आपको डीसीए करना है। अब जो हमारा नंबर 3 पॉइंट है वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंस। आपको मार्केट पे पेशेंस रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोमो में नहीं आना है। बहुत सारे लोग जो है अभी इन्वेस्ट किए हैं, 2021 का एंडिंग में इन्वेस्ट किए, 2020 का पहले इन्वेस्ट किए, 22 का बिगिनिंग में इन्वेस्ट किए, लेकिन अभी उनको लगता है कि मतलब 1-2 महीने में उनको करोड़पति बन जाना है। भाई वो पॉसिबल नहीं होता है यार। अगर आप 2020 का बीच में या 2020 का बिगिनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक बड़े अमाउंट पे, तो शायद 2021 का एंडिंग आते आते आप करोड़पति बन जाते। ये बहुत ही लक वाला बात होता अगर आप बन जाते तो मतलब क्रिप्टो मार्केट पे आपको अगर आएंगे आप, तो आपको एक लॉन्ग टर्म तक आपको
पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट पे जब आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक जगह पे मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा फोमो नहीं करना है, उस जगह पे आपको डरना नहीं है, वहाँ पे आपको पेशेंस रखना है। मार्केट पे जिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा है, लॉन्ग टर्म तक पेशेंस रखा है, उन्होंने वही लोग जो है वो गेनर हुए। इसीलिए मार्केट पे पेशेंस जो है, धैर्य आपको रखना है। धैर्य रख के अगर आप रहेंगे तो अल्टीमेटली आप जो है गेनर बनेंगे। ये मेरा बात नहीं है, जितना भी बड़े बड़े एनालिस्ट है, जितना भी बड़े बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, सभी को आप जाके पूछ लीजिए। सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स नहीं, आप अगर स्टॉक मार्केट पे भी जाएंगे तब भी बहुत सारे लोग बोलेंगे। स्टॉक मार्केट पे तो मतलब खैर वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म तक किसी भी कॉइन में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो गेनर ही होंगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना है, पेशेंस रखना है और फोमो में नहीं आना है। और फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर फोमो में आ जाएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अपना। अब हमारा 4th नंबर पॉइंट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट बुक करना। प्रॉफिट बुक करना भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है हाई पे चला जाता है, फिर वहाँ पे सोचते हैं या और भी ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आता है, लोग समझते हैं नहीं फिर से यहाँ से रिवर्ट बैक करेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं पे और ज़्यादा डाउन हो जाता है। आप प्रॉफिट बुक कर नहीं पाते हैं, अल्टीमेटली लॉस पे जाते हैं या तो अपना नेक टू नेक पे आ जाते हैं। तो मार्केट पे एक प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5,000 लगा के आपको देख रहे हैं आप 50,000 मिल रहा है आपको, तो वहाँ से आपका सीड अमाउंट जो है उसको निकाल लीजिए, साथ ही साथ आप 5-10 हज़ार का प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए। कुछ अमाउंट का प्रॉफिट जो है बुक करना सीखिए। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो पछतावा रहेगा, फैमिली मेंबर्स को कुछ बता नहीं पाओगे, दोस्तों को कुछ बता नहीं पाओगे कि क्रिप्टो मार्केट पे इतना दिन से हो क्या उखाड़ा। आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा गलती मैंने भी किया है। प्रॉफिट बुक करना सीखिए, प्रॉफिट बुक करना क्या कोशिश करें कि मार्केट पे एक लालच में आएंगे तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है बहुत ऊपर चला गया है तो डेफिनेटली अगर आप सेल नहीं करेंगे तो दूसरा कोई बंदा सेल करेगा, और जब दूसरा बंदा सेल करेगा ना तो मार्केट रेड होगा, बहुत सारे लोग पैनिक पे आएंगे, आके वो लोग भी सेल करना स्टार्ट करेंगे। तब क्या होगा, मार्केट पे ऊपर रहेगा क्या, नीचे आ जाएगा। इसीलिए मार्केट पे प्रॉफिट बुक करना सीखिए, और आप अगर नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कर लेगा, और दूसरा करेगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो प्रॉफिट बुक करना सीखिए। अब आता है हमारा 5th नंबर पॉइंट। 5th नंबर पॉइंट जो है ये टेक्निकल चीज़ें है, बहुत इस पे ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंस देना है इस चीज़ को। आपका वॉलेट का आईडी, आपका पासवर्ड, आपका मतलब एक एक्सचेंज का आईडी पासवर्ड, ये सभी कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। आईडीज, पासवर्ड्स, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। अगर आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट, तो उनका जो एड्रेसेस है, एड्रेसेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप करोड़ों भी कमाएंगे ना, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, तब भी अगर आप एड्रेसेस का एक लेटर भी भूल जाते हैं, एक वर्ड जो है, एक लेटर जो है कंप्लीट वहाँ से भूल जाते हैं, तो आपका पूरा जो चीज़ है, पूरा जो पैसा है वो बर्बाद है। अगर आप एक वॉलेट पे रखे हैं आपने 10 करोड़, 20 करोड़, और आपका जो सीड फ्रेज है, जो आपको फ्रेज दिया गया है, जो आपका कीवर्ड है, आपका मतलब की है, उसका अगर एक लेटर आप भूल गए ना, तो आपका वो 10 करोड़ जो है वो मिट्टी में चला गया, उसको कोई निकाल नहीं पाएगा, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए आपका वॉलेट का एड्रेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पासवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको अभी पूछूंगा कि आपका वॉलेट का पासवर्ड क्या है, बाइनेंस का पासवर्ड क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई कहाँ है, वो भूल गए होंगे। तो इसीलिए पासवर्ड को ध्यान में रखें, अभी भी वक्त है। फॉरवर्ड पासवर्ड हो सके तो फॉरगेट पासवर्ड मारिए, कुछ भी चीज़ें हो जाए, पासवर्ड जो है उसको कहीं पे लिख के रखिए। अगर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि मोबाइल पे, नोटपैड पे या कहीं पे लिख के रखने का, क्योंकि मोबाइल जो है हम कभी भी कोई भी मतलब अगर एप्स या वेबसाइट जो है वो ऐसा डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हैक हो सकता है, जो कि हमारा मोबाइल का सभी कुछ चीज़ें जो है देखता है। बहुत सारा ऐप्स होता है, हम थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं जिनको हम सभी कुछ परमिशन दे देते हैं। वो लोग जाके अगर हम आपका नोटपैड में जाके आपका वॉलेट का एड्रेस है, सब कुछ देखेंगे, तब तो गया आपका। अगर आप जितना भी पैसा बनाएंगे सब गया आपका। तो इसीलिए कहीं पे डायरी पे, कहीं पे कागज़ पे लिख के, कहीं पे फाइल पे घुसा के रख दो। तो ये करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सचेंजेस का पासवर्ड, आईडी, आपका सभी कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें अगर आप भूलेंगे तो आपका पैसा जितना भी कमा लेंगे भाई, जितना भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, सभी कुछ कर लो, वो पैसा बेकार है, उसको कभी कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए टेक्निकल सारा कुछ चीज़ें पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। आपका वॉलेट क्या है, आपका वॉलेट कहाँ पे है, कौन सा वॉलेट यूज़ कर रहे हो, क्या वॉलेट यूज़ कर रहे हो, उसका आईडी, पासवर्ड, सभी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छा से समझ जाएंगे। अब
जो हमारा 6 नंबर का पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ मैं इंडियंस के बारे में, हमारा इंडियंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी कंट्री से मुझे देखते हैं, स्पेशली नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी काफ़ी सारा जगह पे है, जगह से मुझे देखते हैं, मेरा वीडियोस को देखते हैं, तो उन सभी के लिए ये अलर्ट है। सभी जो है इसको ध्यान में रखिए, सभी जो है इसको मानिए, इस पर आप अगर चीट करने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो है गवर्नमेंट का टैक्स। अगर आप गवर्नमेंट का टैक्स बचाने का चक्कर में कहीं पे भी चीट करने जाओगे, बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं, भाई टैक्स बचाने का कुछ उपाय बताओ, टैक्स बचाने का कुछ चक्कर बताओ, या क्या करके हम टैक्स फ्री हो सकते हैं। तो भाई ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि कैसे आपको टैक्स जो है बचाना है। अगर आप कोई डुप्लीकेसी करके टैक्स बचाने का चक्कर में जाओगे तो आप टैक्स तो बचा नहीं पाओगे, जितना पैसा कमाओगे वो भी गवाओगे, साथ ही साथ जेल का चक्की भी पीसोगे। तो पैसा जो है टैक्स बचाने का चक्कर में कुछ ऐसा गलती मत करना, कुछ अपना गवर्नमेंट को, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, जहाँ का भी हो, अपना गवर्नमेंट को चीट करने मत लग जाना भाई। अगर आप गवर्नमेंट को चीट करने लगोगे, पैसा तो गवाओगे, नाम, इज्जत सब कुछ गवाओगे, साथ में जेल का भी चक्की पीसोगे, पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना भी टैक्स बन रहा है उसको सही पे कर दो। अगर आप टैक्स का एलिजिबल हो या टैक्स आपको पे करना है तो सही से ही टैक्स भर दो, सही से ही टैक्स पे करो। टैक्स बचाने के चक्कर पे अगर कुछ गलत स्टेप उठा लोगे, कोई गलत रास्ता जो है वो अपना लोगे, तो भाई गए तुम, उस पर आपको कोई बचा नहीं सकेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 6 पॉइंट जो है, 6 पॉइंट जो है वो मैंने जितना बताया है, जो भी चीजें एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया, आप इनमें गलती नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और मैं स्पेशली चाहता हूं कि इन्हीं 6 पॉइंट जो है, इन सब में आप डटे रहे, इन सब में आप अमल करें, इन सबको आप देखें कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, पेशेंस कैसे रखना है, ID पासवर्ड को कैसे सेफ रखना है, टैक्स का कैसे क्या करें, इन सभी कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। क्योंकि यही अगर नहीं करेंगे तो आप जितना भी पैसा कमा लोगे, क्या करोगे, वो अपना बैंक अकाउंट पे नहीं आएगा, मतलब आप जेल का चक्की पीसोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और अगर कोई नोटिफिकेशन हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इसके साथ करते हैं अभी का वीडियो खत्म। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।